देवघर की चित्रा कोलियरी से बड़ी खबर सामने आई जब भ्रष्टाचार और बकाया भुगतान को लेकर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा है। ईसीएल एसपी कोलियरी में 8 महीनों से भुगतान नहीं मिलने के विरोध में सैकड़ों वाहन मालिक और ड्राइवर सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने कोलियरी गेट पर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि शर्मा ट्रांसपोर्टिंग कंपनी महीनों से पैसे नहीं दे रही है और प्रशासन मौन है। प्रदर्शनकारी का कहना है कि भुगतान नहीं तो खदान बंद। इतना ही नहीं, सीएसआर फंड से चल रहे कार्यों में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए। ट्रांसपोर्टिंग का जो है बकाया जो है, शर्मा ट्रांसपोर्टिंग का किसी तरह से कोई बकाया नहीं है और वो आदमी जो है कंपनी को नीचे स्तर में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो मजदूर हित में और चित्रा माइंस का हित में वो काम नहीं करने चाहते हैं। कि जब से वो आए हैं उनका समस्या आज से नहीं, शुरू से समस्या है और आने के बाद जो है चित्रा कोलियरी में जो समस्या होते आ रहा है, क्योंकि वह समस्या जो है अगर यदि विस्तार रूप से रखा जाए तो शर्मा ट्रांसपोर्टिंग का आज जो समस्या चित्रा कोलियरी में दिखाई पड़ रहा है वो जिम्मेवार शर्मा ट्रांसपोर्टिंग का जो अधिकारी जो है किसी ट्रेड यूनियन से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है और अपने चेहरा छुपा के लोगों को बीच में आने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज उस शर्मा ट्रांसपोर्टिंग के कारण से चित्रा कोलियरी में मजदूर का समस्या और जो कंपनी का जो समस्या है, सबसे जटिल समस्या शर्मा ट्रांसपोर्टिंग है। इसलिए शर्मा ट्रांसपोर्टिंग को कंपनी जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो आया है, तीनों कंपनी में शर्मा ट्रांसपोर्टिंग ही सबसे बड़ा चित्रा के लिए ऑफर है। देखिए, चित्रा कोलियरी में भ्रष्टाचार का तो बात खैर उनको छुपा हुआ नहीं है, दिखाई पड़ता ही है, लेकिन कुछ चित्रा के लिए भी लोग जो यहाँ का ताकतवर जो होता है, ताकतवर लोग ही इस भ्रष्टाचार का जड़ समस्या है। क्योंकि अधिकारी जो है, जो कानून के दायरे में रह के जो काम करने चाहते हैं, उसको कानून से भटकाया जाता है। इसलिए यहाँ का कंपनी का जो रूल जो है, संविधान में जो नियम बनाया गया है, उस नियम से थोड़ा सा भाईचारा बना के काम कराना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर जो है ना, टारगेट का पूरा करने का मेन मकसद बनता है कि यहाँ जो मजदूर जो है, मजदूर और अधिकारी का बीच में जो संबंध जो है, थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल का लोग का जो मेंबर और पदाधिकारी जो है, उन्होंने मजदूर के बीच में और अधिकारी के बीच में कुछ समस्या डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मजदूर और अधिकारी जो है, दोनों का एक साथ मिलकर यदि काम करेगा तो ये समस्या नहीं होगा और इनका जिम्मेवार जो है वो शर्मा ट्रांसपोर्टिंग है। चित्रा कोलियरी बंद होने का प्राग में नहीं है। ये जो भी बात रख रहे हैं, ये समस्या नहीं है, ये ऊपर से दिखावा है, लेकिन ऐसा कोई समस्या नहीं है। क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा हमारा नज़र में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे। पुराना बाउंड्री वाल को छोड़ करके जो है सो उसके भीतर में पिलर का तरीका काटा है, जो कि गलत है। पुराना बाउंड्री वाल को ही तोड़ के उसी जगह पर बाउंड्री वाल देना है, लेकिन ऐसा नहीं करके ठेकेदार करीब करीब 3 फीट जगह स्कूल परिसर का छूट जा रहा है। इस तरह से अगर लंबाई में हम जोड़ते हैं तो करीब 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन स्कूल का छूट रहा है, जो कि ज़मीन जो है सो यहाँ के वृद्धजनों ने बहुत पुराने ज़माने से लोगों से मांग करके ये ज़मीन लिया था, दान में लिया था, और अभी जो है सो संवेदक जो है सो उतना ज़मीन छोड़े जा रहा है। और इसके अलावे जो भी पिलर काटा गया है उसके बीच में मोटा मोटा वृक्ष है, और वृक्ष को पिलर से जोड़ देगा। वृक्ष की मोटाई बढ़ती जाएगी, पिलर फिर बाउंड्री वाल का दीवार गिरते जाएगा। तो इस तरह से जो है सो संवेदक अनदेखी कर रहा है। जितना भी बाउंड्री पुराना है उसके अंदर में ही उसको तोड़ करके
फिर बाउंड्री वॉल बनावे। हम लोगों का यही कहना है कि पुराना बाउंड्री वॉल को तोड़ करके फिर उसी जगह पर नया बाउंड्री वॉल बनावे, लेकिन ऐसा नहीं करके भीतर में इसका जो दिया है वो बिल्कुल गलत किया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और संवेदक से यही रिक्वेस्ट है कि जो वो पुराना बाउंड्री वॉल तोड़ करके उसको करे, और जिला प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि इस तरह की गलत काम नहीं करें, क्योंकि हमारा स्कूल परिसर का ज़मीन जो है सो छूट जा रहा है, और छूट जाएगा तो अगल बगल में जो रहने वाला है उसे उस ज़मीन को कैप्चर कर लेगा। तो ज़मीन तो स्कूल का जा रहा है। शिक्षक से भी अनुरोध करते हैं कि वो लोग भी इसका ध्यान में रखें, और उसमें जितना भी ईंटा निकल रहा है उस ईंटा को भी लाखों 1 लाख लगभग ईंटा निकलेगा, ईंटा को स्कूल परिसर में जमा रख दे, स्कूल के विकास फंड में वो पैसा जमा जाएगा, उसका नीलाम करके स्कूल फंड में जाएगा। ऐसा हम लोगों का कहना है। मेरा नाम हुआ दामोदर चौधरी, मैं समाज सेवी हूँ। मुझे स्कूल परिसर स्कूल के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, ताकि स्कूल मेरा बना रहे और लोगों को, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को फायदा मिलते रहे। ज़मीन जाने से हमारा परिसर की ज़मीन घटते जाएगी, इसमें से बार बार लोग करते जाएगा, घटाते जाएगा तो ज़मीन घटते जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों का मांग है कि जहाँ पर बाउंड्री है वहीं पर खोद करके पुनः बाउंड्री बनाओ।